सिंध हाई कोर्ट ने नस्ला टॉवर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने के मामले में साबिक डीजी एसपीसी ए मुलजिम मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि मुलजिम मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दोनों मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का ये मामला है। इस पर अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इस गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त जमानत भी दी गई और आज ये दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा एबी न्यूज़ सैयद अली हसन से। जी अली हसन, बताइएगा दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन देने का यह मामला था, जिस पर साबिक डीजी एसबीसी मंजूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जानिब से ये दरख्वास्त जमानत जमा कराई गई थी। आज जो है वो इनकी दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए गए हैं। मुलजिमान के वकील जो थे उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि मुलजिम ने सिर्फ तामीर का एनओसी दिया है। इस ही मुकदमे में एसबीसीए के 8 में से 7 जो मुलजिमान हैं वो पहले से ही जमानत पर हैं, जबकि मंजूर कादिर काका बीमारी की वजह से बैरूनी मुल्क में थे और मुकदमे से 2 साल कबल ही मंजूर कादिर काका जो है वो मुल्क से बाहर थे। ये केस मजीद तहकीकात का है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि केएमसी इजाफी जमीन को ऑन नहीं कर रही है, जबकि केएमसी ने एनओसी के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लिखा तो वहां हर किसी ने तो फाइल पुटअप कर दी थी। इस पर अदालत ने ये रिमार्क में कहा कि जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने मंजूर किया, वो सब मुलजिमान तो जमानत पर हैं, फिर इस मुलजिम का क्या किरदार है। इस पर सरकारी वकील ने मौका इख्तियार किया कि मुलजिम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हेड था। मुलजिम मंजूर कादिर काका काफी अरसे से मफरूर था। मुलजिम को मालूम होने के बावजूद भी वो मफरूर थे। अदालत ने रिमार्क में कहा कि 17 मुलजिमान ने तो अब तक जमानत हासिल कर रखी है।